नमस्कार। ये वीडियो में हम फल मक्खी क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे और उसका जीवन चक्र और उससे कैसे छुटकारा पा जा सकता है अपने बाग में, वो कैसे कंट्रोल में रख के अच्छे फसल ली जा सकती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले फल मक्खी का जीवन चक्र जानते हैं। मादा फल मक्खी तैयार होने के बाद ये पहले इल्ली की अवस्था रहती है और इल्ली की अवस्था के बाद उसको मादा मक्खी तैयार होती है। वो 5 दिनों में तैयार होती है और उसके बाद उसका नर मक्खी से मिलन के बाद वो आमतौर पे पकने वाले फल या आधे पके हुए फलों पे अपने पिछले हिस्से से सूंड रहती है, उससे अंडे देती है। वो 1 से 20 तक अंडे उसमें छोड़ देती है और उसके बाद 2 से 3 दिनों में अंडों में से बारीक सी इल्ली बाहर आती है और वो फल को खाते हुए फल के अंदर तक गूदे तक जाती है और वहाँ से सुरंग बना लेती है और वो फल वापस सड़ जाता है। और जो वातावरण के अनुसार 7 से 40 दिनों के बाद इल्ली अपना जीवन क्रम पूरा कर लेती है और वो फल को छोड़ के ज़मीन पे गिरती है और ज़मीन में के अंदर रहती है। ज़मीन के अंदर 8 से 40 दिनों के बाद वो पूर्ण रूप से प्रौढ़ मक्खी एडल्ट मक्खी तैयार हो जाती है और वो उसके बाद अपना आगे का उसके बाद फिर मादा मक्खी और नर मक्खी मिलन के बाद फिर से अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें टेम्परेचर और वातावरण का बहुत ज़रूरी भाग रहता है। आमतौर पर खेत में जो कीटक रहते हैं उनका यही जीवन क्रम रहता है, लेकिन फल मक्खी के बारे में एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेम्परेचर अच्छा रहा, वातावरण में गर्मी रही तो वो जल्दी अपना जीवन क्रम पूरा करती है। 3 से 4 हफ्ते में भी पूरा कर सकती है। लेकिन ठंड मौसम में कच्चे फलों में जब मक्खी अंडे देती है तो उसमें 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है, इसमें किसानों के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। हम जब दूर की मार्केट के लिए अपने फल भेजते हैं, बॉक्स या कैरेट में हम जब पैक करके भेजते हैं तो ऊपर से वो फल अच्छे दिखते हैं हमको और व्यापारी भी यहाँ से ख़रीद लेता है। लेकिन बाद में 5-6 दिनों के बाद मार्केट में जहाँ तक वो पहुँचते हैं तो वहाँ खोल के देखने के बाद फलों में इल्लियाँ निकलती है और ग्राहक भी उनको पसंद नहीं करते और वो फिर किसान को मार्केट में रेट कम मिलता। सीताफल, गवा, इसमें ज़्यादातर ये शिकायत आती है। पिछले साल सीताफल एनएम के गोल्डन वन में जब दिल्ली को मार्केट गया तो वहाँ से वीडियो काफ़ी किसानों को आए कि आपके माल में फ्रूट फ्लाई की इल्लियाँ है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो अंडे पहले से दिए होते हैं वो फ्रूट में, और जब मार्केट में जाता है तब वो टाइम पूरा हो जाता है और वहाँ में अंडों में से इल्लियाँ निकल कर फ्रूट में वहाँ दिखती है और जो टेम्परेचर तब कम रहता है तो यहाँ पे पता नहीं चलता। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है किसान को कि फ्रूट सेटिंग होने के बाद फ्रूट ट्रैप ज़रूर लगाना चाहिए ताकि उससे फल मक्खी की संख्या कम रहेगी और संख्या कम रहेगी तो उसका अटैक कम रहेगा और अपना माल कम खराब होगा। तो इसके लिए फ्रूट सेटिंग होने के बाद फ्रूट फ्लाई के ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हर 10-15 दिनों के बाद इंसेक्टिसाइड का कीटकनाशक का स्प्रे लेना चाहिए। उससे ये बीमारी रुक सकती है। और बाग में जो पके हुए फल रहते, ख़राब फल रहते, नीचे गिरे हुए, उनको डिस्पोज करना चाहिए। उसको खेत से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए या गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। ये हम सावधानी लेंगे तो इससे किसान को भी मुनाफा होगा और वो फल का भी बदनाम नहीं होगा। फ्रूट फ्लाई ट्रैप का और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो लगाने के बाद हमको समझता है कि अपने बगीचे में कितने फल मक्खी है और उसके हिसाब से हम और स्प्रे कर सकते हैं। फल मक्खी ट्रैप को अंग्रेज़ी में फोरामिन ट्रैप भी कहते हैं। इसमें एक गंध रहती है,
उसको कामगंध बोलते हैं उसको। ये कीटक आपस में संवाद करने के लिए ये एक गंध छोड़ते हैं। इसके लिए मिथिल यूजेनॉल नाम का लिक्विड मिलता है, वो मेल मक्खी को अट्रैक्ट करता है और वो 800 मीटर दूरी से भी वहाँ तक आ जाती है। तो ये सीधा से ये रहता है प्लास्टिक की बोतल, उसमें उसका रुई में वो लिक्विड भिगो के रखने का और वो बाटली को छेद कर देने का, और उसमें वो ट्रैप हो जाता है, आ जाता है। और एक बार वो गंद से आने के बाद वो बॉटल छोड़ के बाहर नहीं जाता, और बॉटल में पानी भर देने का, उसमें थोड़ा सा साबुन डाल देने का, साबुन का पानी करके, तो उससे वो थक के उसमें डूब के मर जाते हैं। और इससे हमारे बाग में से नर मक्खी की संख्या कम हो जाती है और उनका आगे मादा मक्खी से मिलन नहीं होता, तो फिर उनकी संख्या में नियंत्रण आ जाता है और उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको वो कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये पाटिल बायोटेक की बाटली आती है, ये लिक्विड आता है मिथिल यूजेनल का, और इसमें ये इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो ये पिछले साल का वीडियो है। ये पानी की बोतल ये 1 लीटर की, और उसका जो ढक्कन रहता है उसको तार से छेद कर दिया है। जो बाइंडिंग तार रहती है सेंटरिंग को इस्तेमाल करते हैं, और वो तार को छेद करके उसके आगे रुई लगा दी है, और रुई को टेप रहता है वो लगा दिया 1 इंच का टेप, और उससे ये कर दिया। और ये देखो ये मक्खी, ये गंध आने के कारण फल मक्खी हाथ पे आ गई। इतना वो गंध पावरफुल रहता है कि वो तुरंत ही आ जाती है। अभी ये तैयार करना चालू है, पिछले साल का वीडियो है। और बॉटल को छेद कर देते हैं 4-5 जगह, और नीचे पानी भर देते हैं। वैसे अभी ये बनाया हुआ है और इसमें ये डाल रहे हैं। ये माक्षिकारी नाम से आता है पाटिल बायोटेक का, लेकिन ये ये देखो हाथ पे भी एक मक्खी आ गई है। तो खाली इन्होंने जो बना रहे हैं ये पाटिल बायोटेक वाले, इन्होंने उसको यूज़र फ्रेंडली रखना चाहिए। वो जो लिक्विड गिरता है उसको आई ड्रॉप जैसा रहता है, 1-1 ड्रॉप गिरता है, वैसा उन्होंने वो पैकिंग बनानी चाहिए। तो उससे बहुत सहूलियत होगी किसानों को। अभी देखो अभी भी एक मक्खी आ गई थी। ये देखो अभी काम चालू है, तभी फिर से एक मक्खी और एक मक्खी उसके अंदर ट्रैप में आ गई है। अभी ये साल की वीडियो है। वही बॉटल हमने पेड़ में से निकाली, तो उसमें भी एक मक्खी दिख रही है। और अभी इसमें ये निकाल के फिर से हम लिक्विड डालेंगे और ये फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। और एक 15-15, 20-20 दिनों के बाद हम ये लिक्विड ये ड्रॉप डाल सकते हैं, तो उससे उसका मेंटेन रहेगा। ये सभी बोतलों में फिर से लिक्विड डालने का काम चालू है, ये देख सकते हैं। सब बोतल पड़ी हुई है। हमें इस प्रकार से इसको पेड़ को बांध देने का और उसमें पानी डाल देने का। पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डालने का। डिटर्जेंट डालने से वो फल मक्खी उसमें डूब जाएगी, तो जल्दी डूब जाएगी। और ये 1-2 दिनों में ये फल मक्खियाँ अंदर ट्रैप हो गई है। इस तरह एकड़ में 10, 15, 20, 30 तक हम ट्रैप लगा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं।